कहती थी कि जब वो लड़का उनके फ्लैट में था, उस साहिर की तस्वीर तो देखती रहती थी। साहिर को के लिए उनके मन में बहुत प्रेम था और साहिर की तस्वीर को देखते देखते बच्चे का नैन नक्श साहिर पर ही गए। शैली का चेहरा, उसकी आंखें, होठ, सब कुछ साहिर पर था। खैर, जो वो कहती है कि मुझे साहिर से बहुत प्रेम है, वो प्रेम एक तरफा ही था, क्योंकि बहुत बाद में एक दफा साहिर एक ही दफा मुझे मिले हैं बलवंत गार्गी के घर। साहिर आए हुए थे तो बलवंत गार्गी ने 2-4 और लेखकों को बुलाया हुआ था। तो मैंने साहिर से पूछा कि अमृता, जब तुम्हें इतना प्यार करती है तुम भी करते हो? वो हंस पड़ा, कहते नहीं, एक तरफा ही है, वही मेरा नाम ले लेके कहती रहती है, पता नहीं उसको क्या मिलता है, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं। तो ये तो था साहिर और अमृता का प्रेम। अच्छा मैम, लेकिन हम लोग तो ये भी सुनते हैं एक जगह कि एक बार साहिर ने अपनी माँ से इनको मिलवाया अमृता को और कहा कि ये आपकी बहू हो सकती थी। नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये बातें हैं, बातें भी अमृता की बनाई हुई है। अच्छा, अमृता को अगर किसी ने असल में प्यार किया है तो वो 2 मर्दों ने किया। एक तो इंद्रजीत, हाँ, जिसने बाद में आके अपना नाम बदल के फिरोज कर लिया, उसका असली नाम इंद्रजीत था। जी जी, और दूसरा उसका घर वाला, यानी उसका हस्बैंड प्रीतम सिंह, हाँ, जिसके प्यार को उसने कभी नहीं समझा, लेकिन हम देखने वाले जानते थे कि उसको कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता था। और उसकी 1-2 मिसालें मैं आपको बता देती हूँ। जी, इंद्रजीत को बासु भट्टाचार्य की फिल्म के पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला। उसके लिए उसे बम्बई जाना था और बम्बई जाने के लिए अमृता ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। उसने कहा अगर साथ चलना है तो सब कुछ छोड़ के आओ, फिर हम दोनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा। तो उसने अपने घर वाले प्रीतम सिंह को कहा कि देखो, मैं जा रही हूँ इंद्रजीत के साथ और तुम बच्चों को संभालो। 2 बच्चे थे, कंदला और शैली, और घर संभालो, मैं जा रही हूँ। उसने कहा तुम आराम से जाओ, मैं बच्चों को संभालूंगा। खुशी खुशी उसने अमृता को इंद्रजीत के साथ भेज दिया। पता नहीं इनका वहां क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, साहिर की वजह से कोई गड़बड़ हो गई, बड़ी सख्त गड़बड़ हो गई बम्बई में। तो अमृता वापस आ गई। जब वो वापस आई तो आगे से आधी रही हुई थी, इतनी ज्यादा सख्त गड़बड़ हुई होगी कि वो आधी रह गई और आगे सीधी बलवंत गार्गी के घर गई। अच्छा, और बलवंत गार्गी ने कहा कि मैं तेरे दोस्तों को बुला देता हूँ, अजीत कौर को, और पब्लिशर थे हमारे पापा प्रीतम सिंह, तो हम दोनों को उससे बुला भेजा कि इससे बात करो, ये तो बात ही नहीं करती, रोए जा रही है। तो हमने उससे बात की, दिलासा दिया, पानी वानी पिलाया। उसको पूछा क्या हुआ, कहते बस जो हुआ नरक से गुजर के मैं आई हूँ, मैं बिल्कुल नरक से गुजर के आई हूँ, मेरे से कुछ मत पूछो। हमने कहा ठीक है। तो बलवंत गार्गी ने कहा कि अब तुम रहोगी कहाँ, मेरे पास? वो चुप थी। पापा प्रीतम सिंह ने कहा नहीं, मैं बात करता हूँ प्रीतम सिंह के साथ, जो उसका घर वाला था।
तो पापा प्रीतम सिंह को फोन किया कि अमृता आई हुई है बलवंत गार्गी के घर, तुम आ जाओ। वो फौरन आ गया। आके उसने कुछ नहीं पूछा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम अकड़ के गई थी, वापस कैसे आ गई। कोई और घर वाला होता तो यही कहता, जाहिर सी बात है। कुछ नहीं। उसने अमृता का हाथ पकड़ा मेरे सामने और कहा चलो घर चले, चलो घर चले। और वो उसके साथ चलती चलती घर चली गई।